अगर आप चाइना से इंडिया में प्रोडक्ट मंगाना चाहते हो, चाहे आप सिंगल प्रोडक्ट मंगाना चाहते हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए या बल्क में मंगाना चाहते हो इंडिया में बेचने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा ही आसान होने वाला है। बस आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना है जिनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले मैं आपको चाइनीज़ वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहां से आप अपने लिए प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट कर सकते हो। दूसरा, पेमेंट कैसे करना होता है, क्योंकि पेमेंट जब हम चाइना से इंडिया में इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो पेमेंट के प्रोसीजर्स अलग होते हैं। थर्ड में बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड रहती है और ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनते हैं अगर आप चाइना से इंडिया में कोई भी माल को प्रोडक्ट इंपोर्ट कराना चाहते हो। और साथ ही साथ अगर आप सिंगल प्रोडक्ट अपने पर्सनल यूज़ के लिए मंगा रहे हो तो उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं रहती, लेकिन अगर आप बल्क में मंगा रहे हो तो जिन डॉक्यूमेंट्स की नीड रहती है वो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। फोर्थ में बताने वाला हूँ शिपिंग चार्जेस कौन से लगते हैं, क्योंकि जब भी हम चाइना से इंडिया में इंपोर्ट करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा शिपिंग चार्जेस लगता है और जो हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही बिजनेस इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि आप फ्यूचर में भी इस वीडियो को देख सको। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी चाइना की कौन सी वेबसाइट्स है जहाँ से आप अपने लिए प्रोडक्ट्स को मंगा सकते हो। देखो, सबसे पहला वेबसाइट है जो है अलीबाबा, जहाँ पे इंडिया में मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। अलीबाबा में आपको बहुत सारे डिफरेंट ट्रेडर्स मिल जाते हैं, बहुत सारे सप्लायर्स मिल जाते हैं, मैन्युफैक्चरर मिल जाते हैं जो चाइना से डायरेक्टली आपके लिए प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर देते हैं। और वहाँ से आप अपने बिजनेस के लिए होलसेल में भी प्रोडक्ट्स मंगा सकते हो और सिंगल प्रोडक्ट्स भी अगर आप पर्सनल यूज़ करना चाहते हो। सेकंड वेबसाइट है 1688.com, जहाँ पर आपको बहुत सारे होलसेलर्स देखने के लिए मिलते हैं। बस दिक्कत ये है कि वहाँ पे जो वेबसाइट है वो चाइनीज़ में है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको क्रोम का एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना होता है जहाँ से आप इजीली उसको इंग्लिश लैंग्वेज में समझ सको। इसको छोड़ के तीसरी वेबसाइट जो है वो है हमारी madeinchina.com। इस वेबसाइट पे आपको मोस्टली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, जहां से आप इन्हें इजीली होलसेल में मंगा के इंडिया में 2x से 3x प्राइस पर बेच के एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन बना सकते हो। और फोर्थ वेबसाइट जो है वो है globalsource.com। वहाँ पर भी आपको बहुत सारे होलसेलर्स मिल जाएंगे डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एंड अप्लायंसेस, टॉयज़। तो वहाँ से आप इजीली किसी भी होलसेलर से कॉन्टैक्ट करके इंडिया में अपने लिए प्रोडक्ट को सोर्स करवा सकते हो। और इन वेबसाइट से कॉन्टैक्ट करना काफ़ी आसान है। बाकी अगर आप हमारे साथ ई कॉमर्स बिजनेस सीखना चाहते हो तो हमारी लाइव ट्रेनिंग चलती है और साथ ही साथ मैंने कोर्स भी बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सिंपली इंडिया में अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे और उन्हें वर्ल्ड वाइड सेलिंग करके अपना एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। देखो, वेबसाइट के बारे में तो हर किसी को पता होता है कि कौन सी वेबसाइट किसके काम आती है, लेकिन सेकंड आता है हमारा जो अब हम समझने वाले हैं वो है पेमेंट। कि अगर आप चाइना से इंडिया में प्रोडक्ट मंगाना चाहते हो तो पेमेंट कैसे करना है। तो देखो, अगर आप चाइना से कोई भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट कराते हो तो आपके साथ हो सकता है कि स्कैम हो, लेकिन अगर आप इस चीज से बचना चाहते हो पेमेंट में तो सबसे पहला मेथड आपको ट्राई करना है वो है एस्क्रो मेथड का। देखो, एस्क्रो मेथड एक सर्विस है जहां पर आप किसी मीडिएटर का, एजेंट का यूज करके अपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग को इजीली स्मूथली कर सकते हो, जो आपके बिहाफ में आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को, पेमेंट्स को और इजीली जब तक आपके पास डिलीवर ना हो जाए वो मिडलमैन आपके लिए वर्क करता है, जिसके लिए आपके बहुत ज्यादा चांसेस कम हो जाते हैं कि आपके साथ स्कैम हो। ये ज्यादातर आपको फीचर अलीबाबा पे देखने के लिए मिलता है। सिंपली गूगल में एस्क्रो सर्विसेज पे जाके भी इस सर्विस को यूज कर सकते हो चाइना से इंडिया में प्रोडक्ट को सोर्स करवाना चाहते हो। दूसरा पेमेंट मेथड यूज करते हैं पार्शियल पेमेंट का। पार्शियल पेमेंट में होता ये है कि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट को सोर्स करवा रहे होते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि सप्लायर्स को, मैन्युफैक्चरर को 50% ऑफ डिलीवरी निकलने के बाद एंड 50% जब प्रोडक्ट हमारे पास पहुंच जाए देन हम उसको ट्रांसफर करते हैं। इससे आपका बिजनेस स्मूथली रन होता है और खासकर इससे आपकी बिजनेस की ट्रस्ट भी बिल्ड होती है। थर्ड, आप जो भी ट्रांजेक्शन ट्राई करने की कोशिश करो वो बैंक ट्रांसफर ट्राई करने की कोशिश करो, क्योंकि उससे आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हम प्रोडक्ट को सोर्स करवाते हैं तो अगर आप सिंगल में प्रोडक्ट को मंगा रहे हो तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट की नीड नहीं होती, बस आपको पर्सनल डिटेल्स शेयर करनी होती है। लेकिन अगर आप बल्क में इंडिया में सेलिंग करने के लिए मंगा रहे हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीड रहती है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका IEC कोड, जिसे कहते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके भी वहां पर अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप प्रोफेशनल से 200 से 300 रुपए में आपका IEC कोड बन के आपको मिल जाता है। सेकंड डॉक्यूमेंट की नीड रहती है AD कोड की, जो 14 डिजिट का डिजिटल कोड होता है। GD कोड को अप्लाई करना बहुत
बहुत ज़्यादा ही आसान है, जो मैं कहूँगा कि अगर आप एक प्रोफेशनल से बनवाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रिक्वायर्ड रहती है हमें जीएसटी नंबर की, क्योंकि जो भी हम प्रोडक्ट इंडिया में सोर्स करवा रहे हैं तो हमें उसके लिए जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट रहती है। और इंडिया में अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो जीएसटी नंबर एक कंपलसरी बिजनेस नंबर है, जिसको आप यूज कर सकते हो अपने बिजनेस को ग्रो करने में, स्केल करने में और इजीली अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने में। फोर्थ आपको नीड रहती है केवाईसी डॉक्यूमेंट की, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट की, जिससे आप इजीली अपने केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हो। अब फोर्थ स्टेप समझते हैं हम शिपिंग चार्जेस के बारे में। देखो, जब भी हम कोई भी चाइना से इंडिया में प्रोडक्ट मंगाते हैं तो हमारे पास 3 मेथड होते हैं शिपिंग चार्जेस के। सबसे पहला कुरियर मेथड से। देखो, कुरियर मेथड में होता है कि सबसे ज्यादा कॉस्टली चार्जेस होता है। अगर आप बल्क में मंगा रहे हो तो कुरियर चार्जेस बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है एज अ बिगिनर के लिए। और लेकिन अगर आप बल्क में मंगाना चाहते हैं तो 2 और तरीके हैं, जिसमें दूसरा मेथड है हमारा एयर कार्गो। एयर कार्गो में प्लेन के थ्रू आपके प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डिलीवर किया जाता है, जिसमें मैं कह सकता हूँ मिनिमम वेट आपका 50 केजी से 200 केजी का वेट होना चाहिए। और एयर कार्गो मैं कह सकता हूँ अगर आप बल्क में मंगा रहे हो तो आपके लिए शिपिंग चार्जेस थोड़ा कम लगता है और साथ ही साथ आपकी डिलीवरी भी फास्ट होती है। और इसे छोड़ के अगर तीसरा मेथड जो है वो है सी कार्गो। सी कार्गो मतलब शिप के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स को अपने इंडिया में डिलीवर करवा सकते हो, लेकिन ये सस्ता भी है और साथ ही साथ पर टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब जब भी आप अगर सी कार्गो का यूज करते हो तो अगर आप चाइना से इंडिया में प्रोडक्ट डिलीवर करवाओगे तो ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन का महीना लग जाता है और कभी कभी तो महीने लग जाते हैं। तो अगर आप बहुत बड़ा प्रोडक्ट मंगा रहे हो तो आप सी के थ्रू मंगाओ, अगर आप अपने पर्सनल यूज या छोटा प्रोडक्ट मंगा रहे हो तो कुरियर के थ्रू मंगाओ, लेकिन अगर आप मिनिमम प्रोडक्ट्स मंगा रहे हो करो एयरप्लेन एयर कार्गो से मंगाने की। और देखो, जो भी आपका प्रोडक्ट का वेट होता है उस हिसाब से आपके चार्जेस होते हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर आप इन शिपिंग चार्जेस के बारे में जानना चाहते हो तो अभी इन कंपनी से कनेक्ट करके इनके शिपिंग चार्जेस के मेथड को जान के सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। वो आपको क्लियर कॉस्ट बता देंगे कि अगर आपका प्रोडक्ट कितने वेट का है तो आपका शिपिंग चार्जेस क्या लगेगा। और सबसे आखिरी स्टेप है वो है कस्टम क्लियरेंस। जब भी इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट आप बाहर से सोर्स करते हैं तो आपको कस्टम क्लियरेंस करवाना पड़ता है और इसके जगह आपको कुछ पेमेंट भी देनी पड़ती है। कि जो चार्जेस होते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से डिफरेंट चार्जेस उस पर लगाए जाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मंगाते हैं जो 1 लाख रुपए की कॉस्ट का है, इंडिया में आने के बाद जब आप कस्टम क्लियरेंस करते हैं तो उसमें हो सकता है आपको 2 पॉइंट या 2.5 रुपये से ज़्यादा का आपको कस्टम क्लियरेंस चार्जेस देना पड़े, जो डिपेंड करता है आपके कैटेगरीज पे। नहीं, आपको 5,000 तक जमा करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बिल ऑफ लैंडिंग देना पड़ता है, जो आपको जहां से भी आपने प्रोडक्ट्स मंगाया है वो सप्लायर आपको प्रोवाइड करता है। और ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ती हैं। जो भी आपका कुरियर पार्टनर होता है, जब भी आपका प्रोडक्ट डिलीवर होगा तो आपको उनको सारी चीजें ट्रांसफर करनी है, जिससे आपका जो भी प्रोडक्ट आप चाइना से मंगा रहे हैं वो इंडिया में आके स्मूथली मिल जाए। सो इस तरीके से आप चाइना से इंडिया में प्रोडक्ट मंगा सकते हो। और अगर आप घर बैठे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।